हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शोभा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन क्या होता है, प्रबंधन और प्रशासन के बीच क्या अंतर है, शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी हैं और शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन क्या हैं। प्रबंधन और प्रशासन से हमारा तात्पर्य है, प्रबंधन और प्रशासन ऐसे वर्ड हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में काफ़ी बार प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या किसी और पार्टी को भी ऑर्गेनाइज करना है, तो हम सबसे पहले उसमें एक मैनेजमेंट बनाकर चलते हैं। जब तक मैनेजमेंट बना के नहीं चलेंगे ना, तब तक उस पार्टी को बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत आवश्यक होता है। प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रशासन जो है रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। उस रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे क्रियान्वित करना है, इसका कार्य प्रबंधन के द्वारा करते हैं। चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। प्रशासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है एड और दूसरा है मिनिस्टर, यानी जिसका अर्थ होता है सेवा करना या व्यवस्था करना। यानी कि अधीनस्थ लोगों की सेवा करने की कला ही क्या कहलाती है, प्रशासन कहलाती है। प्रशासन जो है एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों, अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं का निर्धारण करता है और साथ ही संगठन के कर्मचारियों के साथ संगठन के कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि एक प्रभावशाली प्रशासन का संचालन किया जा सके या प्रशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करना है और कब करना है, इसका निर्धारण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट क्या है, किसी कार्य को मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन में 3 प्रश्नों पर विचार किया जाता है। नंबर 1 होता है कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। क्या है, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ तक कैसे पहुँचना है। अतएव अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति या संस्था संगठन को अपने कार्यों का नियोजन करना सदैव अनिवार्य होता है। इस प्रकार से एक कार्यक्रम या उद्देश्य का चुनाव करना और पहले से ही निर्णय लेना कि क्या करना है, किस क्रम में करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसके लिए नियोजन एवं प्रबंधन एक अनिवार्य शर्त होती है। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट नहीं बनाएंगे ना, तब तक उसको बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चलिए अब प्रशासन और प्रबंधन में अंतर क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। प्रशासन बहुत ही व्यापक शब्द है, जबकि प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन प्रशासन के अंदर आता है। प्रशासन बहुत व्यापक होता है, प्रबंधन प्रशासन के अंदर आता है। दूसरा क्या है, प्रशासन जो है लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है और प्रबंधन क्या करता है, प्रबंधन उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन जो है लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जबकि प्रबंधन उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन जो है वित्त में
उत्पादन में, विवरण में, इन तीनों में सामंजस्य बैठाता है, जो भी बजट है उसमें अधिक से अधिक उत्पादन हो और उसका जो भी विवरण हो वो सभी में बराबर हो। मतलब प्रशासन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी विवरण है वो क्या है, सभी को बराबर प्राप्त हो। और प्रबंधन में क्या होता है, प्रबंधन प्रभावी कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करता है। प्रबंधन जो है प्रभावी कार्य निष्पादन को सुरक्षित करता है कि कैसे हम उन कार्यों को कराएं, और इसका निर्धारण हम प्रबंधन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, प्रबंधन के द्वारा करते हैं। प्रशासन नियम बनाता है, जबकि प्रबंधन उस नियमों के अनुसार कार्य करता है कि कैसे हम अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। प्रशासन और प्रबंधन की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। जिसमें पहली परिभाषा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शैक्षिक प्रशासन पर बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है। क्या है ये, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एक ऐसे प्रशासन से है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार न केवल शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्या है, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एक ऐसे प्रशासन से है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार न केवल व्यक्ति की व्यवस्था करता है और व्यक्ति को न केवल आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि उसे समाज में एक उपयोगी नागरिक के रूप में विकसित करता है। मतलब वो व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार न केवल शिक्षा की व्यवस्था करता है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाता है और समाज में एक उपयोगी नागरिक के रूप में विकसित करता है। ये विचार हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। अब एक और है इसमें, स्टेन लेविन ने भी अपनी परिभाषा को बहुत ही विस्तार से बताने का प्रयास किया है। प्रबंधन जो है सामान्य रूप से निर्णय लेने की और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, जिससे कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। मैनेजमेंट के द्वारा ही तो निश्चित किया जाता है कि हम अपने पूर्व लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें तो यही बताया गया है कि प्रबंधन जो है सामान्य रूप से निर्णय लेने की और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है, जिससे कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अब इसमें शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख संसाधन हैं। शैक्षिक प्रबंधन के दो संसाधन हैं, जिसमें एक होता है मानवीय संसाधन यानी कि मानव संसाधन, और दूसरा है भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत पहला आता है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक, दूसरा है शिक्षक, फिर लिपिक हैं इसमें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हैं इसमें, प्रयोगशाला सहायक भी हैं इसमें, विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी हैं, समुदाय भी हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब इसका भौतिक संसाधन में क्या है, भौतिक संसाधन में विद्यालय भवन हैं, विद्यालय भवन है, विद्यालय छात्रावास भवन भी है इसके अंतर्गत, विद्यालय पुस्तकालय भवन भी है इसके अंतर्गत, खेल तथा खेल के मैदान भी हैं इसके अंतर्गत, विद्यालय फर्नीचर भी है, और क्या है, शैक्षिक उपकरण भी है, विद्यालय स्वच्छता भी है, शौचालय भी है, पेयजल भी है। मतलब क्या है ये, शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन है मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक हैं और समुदाय हैं। भौतिक संसाधन में विद्यालय भवन, विद्यालय छात्रावास भवन, विद्यालय पुस्तकालय भवन, खेल तथा खेल के मैदान भी हैं, विद्यालय फर्नीचर भी हैं, शैक्षिक उपकरण हैं, विद्यालय स्वच्छता हैं, शौचालय हैं और पेयजल भी है। आज के लिए बस इतना ही है। घर पे रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आप को भी सही रखिए और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए।